एक सिंपल सवाल, अगर आपका लंग ऑलरेडी 50% कैपेसिटी पर काम कर रहा हो और उसका आधा हिस्सा अचानक कोलैप्स हो जाए, तो बॉडी कितनी देर तक कंपेंसेट कर पाएगी? ये कोई थियरी नहीं है, ये है सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहन वेंकटेश पुल्ले, थोरासिक सर्जन, मेदांता, गुड़गांव। हमारे सेंटर में हम हर साल हंड्रेड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स लंग केसेस को सर्जरी से मैनेज करते हैं। ये चैनल उन सब लोगों के लिए है जो अपनी लंग्स की हेल्थ को समझना चाहते हैं, चाहे आप एक पेशेंट हो, एक फैमिली मेंबर हो, या सिर्फ अपनी लंग हेल्थ के बारे में अवेयर रहना चाहते हो। यहां आपको मिलेगी सिंपल लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स चेस्ट प्रॉब्लम की क्लियर एक्सप्लेनेशन। आज हम बात करने वाले हैं न्यूमोथोरैक्स की उस टाइप के बारे में जो थोड़ा ज्यादा सीरियस है, थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है, और ऑनेस्टली जहां टाइमली डिसीजन लाइफ चेंजिंग हो सकता है। वो है सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। ये होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में समझे तो न्यूमोथोरैक्स मतलब लंग के बाहर हवा आकर लंग कोलैप्स हो जाना। लेकिन सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में डिफरेंस ये है कि लंग पहले से ही डिसीज्ड होता है, मतलब सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है और फिर एक प्रॉब्लम और ऐड हो जाती है। कॉमन कॉजेस इसकी होते क्या हैं? सबसे कॉमन कॉज होता है COPD, स्पेशली एम्फाइसीमा। इन पेशेंट्स की लंग्स में बड़े बड़े एयर पॉकेट्स डेवलप हो जाते हैं, जिसे हम बुल्ले बोलते हैं। ये बुल्ले बिल्कुल बैलून की तरह होते हैं, लेकिन इनकी वॉल्स वीक होती हैं और जब ये रप्चर करते हैं तो हवा प्लूरल स्पेस में लीक हो जाती है और लंग जो है कोलैप्स हो जाती है। ये पर्टिकुलरली स्मोकर्स में होता है। इसके अलावा टीबी इंफेक्शन यानी ट्यूबरकुलोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज यानी लंग हार्ड हो जाना, कुछ सीवियर लंग इंफेक्शंस के अंदर यानी पुरानी लंग डैमेज में भी ये एसएसपी का रीजन बन सकता है। मतलब एक तरह से ये उन पेशेंट्स की प्रॉब्लम है जिनके लंग्स पहले से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इनके सिम्टम्स क्या होता है? अब यहां एक क्रिटिकल बात समझना आपको जरूरी है। एसएसपी में प्रॉब्लम का इंपैक्ट ज्यादा होता है। एक हेल्दी इंसान का लंग कोलैप्स हो जाए तो बॉडी कंपेंसेट कर लेती है, लेकिन एक सीओपीडी पेशेंट जिनका लंग ऑलरेडी बॉर्डर लाइन पे चल रहा है, उसमें छोटा सा न्यूमोथोरैक्स भी सीवियर ब्रेथलेसनेस और ऑक्सीजन ड्रॉप कर सकता है। इसलिए एसएसपी को हम लाइटली कभी नहीं लेते। सिम्टम्स यूजुअली सडन वर्सनिंग की फॉर्म में आते हैं। पेशेंट बोलता है कि पहले से सांस मेरा प्रॉब्लम थी, लेकिन आज अचानक से ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई। चेस्ट पेन हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल्स गिर सकते हैं और कभी कभी पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी जा सकता है। इसकी डायग्नोसिस के लिए चेस्ट एक्सरे एक पहला स्टेप है, लेकिन सीटी स्कैन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीटी स्कैन हमें यह बताता है कि बुल्ले कहां हैं, कितने बड़े हैं और लंग का अंडरलाइंग कंडीशन कितना खराब है। और ऑनेस्टली ये सर्जिकल प्लानिंग के लिए एक रोड मैप जैसा है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का रोल बहुत लिमिटेड है। सबसे कॉमनली आईसीडी या चेस्ट ट्यूब पेशेंट को लगाया जाता है। ये एक पाइप है जो हवा छाती के अंदर से बाहर निकालता है और अंडरलाइंग लंग को रीएक्सपैंड करता है। लेकिन एसएसपी में एक मेजर चैलेंज होती है। लंग कभी कभी फुल्ली एक्सपैंड नहीं होती या एयर लीक कंटिन्यूअस चल रहा होता है। मतलब प्रॉब्लम जल्दी सेटल नहीं होती और यहां से सर्जरी का रोल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सर्जरी का इंडिकेशंस क्या होते हैं? सर्जरी कब करते हैं? दो मेन रीजंस इसमें हैं। नंबर 1, जब एयर लीक 3 या 5 दिन से ज्यादा कंटिन्यू करता रहे और जब लंग प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं हो रहा हो। इसका मतलब पेशेंट की फंक्शनल कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली इफेक्ट हो रहा है। मतलब जब बॉडी खुद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही, तब हम इंटरवेंशन की सख्त जरूरत है पेशेंट में। प्रोलॉन्ग टाइम लंग कोलैप्स रहना सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर सकता है। प्रोलॉन्ग लंग कोलैप्स में के कारण जो छाती के अंदर खाली जगह बन जाती है, उसके अंदर पानी और पस भी भर सकता है। इसलिए सर्जरी का डिसीजन इन केसेस में विदाउट डिले लेना चाहिए।
आज की टाइम में जो गोल्ड स्टैंडर्ड अप्रोच है वो है वीडियो असिस्टेड थोरासिक सर्जरी। इसमें हम 2-3 छोटे कट से कैमरा छाती के अंदर डालते हैं और पूरा चेस्ट अंदर से क्लियरली विजुअलाइज करते हैं। फिर हम बुल्ले को आइडेंटिफाई करते हैं जो लीक कर रहे हैं, उस लीक को इधर हम सील करते हैं और उस पूरा बुल्ला को हम रिमूव करते हैं, जिसको हम बुल्लेक्टमी कहते हैं। साथ ही इस लीक को, सोर्स को सील कर देते हैं। बेसिकली हम प्रॉब्लम को रूट कॉज तक हम जाके उससे हम एलिमिनेट करते हैं। लेकिन एसएसपी मैनेजमेंट में एक और क्रूशियल स्टेप होता है, रिकरेंस को प्रिवेंट करना, और यहां आता है टाल्क प्लूरिडसिस की रोल। इसमें हम एक मेडिकेटेड टाल्क पाउडर होती है जिसको हम प्लूरल स्पेस में स्प्रे करते हैं। ये कंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन छाती के अंदर क्रिएट करता है, जिससे लंग और छाती की वॉल स्ट्रांगली एडहेर हो जाते हैं। उसका रिजल्ट फ्यूचर में हवा एक्यूमुलेट होने की जगह ही नहीं होती। टाल्क प्लूरिडसिस के एडवांटेजेस बहुत स्ट्रांग हैं। ये हाईली इफेक्टिव है, रिकरेंस की रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और स्पेशली सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स जैसे डिसीज लंग्स में बहुत रिलायबल मेथड है। सिंपल वर्ड्स में ये एक स्ट्रांग ड्यूरेबल सीलिंग टेक्निक जो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है। वैट्स के एडवांटेजेस भी हमें अब डिस्कस करना जरूरी है। इसका एडवांटेजेस है मिनिमल पेन, फास्टर रिकवरी, छोटे स्कार्स और अर्ली डिस्चार्ज, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेलेंट विजुअलाइजेशन, जिससे इवन छोटे छोटे बुल्ले भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंपेयर टू ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी ये पेशेंट फ्रेंडली और इफेक्टिव अप्रोच है, स्पेशली जो एल्डरली पॉपुलेशन, एल्डरली पेशेंट्स हैं और स्पेशली जिनको वीक लंग्स हैं। एंड में एक इंपॉर्टेंट मैसेज देता हूं, सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक एक ऐसी कंडीशन है जहां डिले का एफर्ट पेशेंट नहीं कर सकता। एक सिर्फ लंग कोलैप्स नहीं है, ये एक ऑलरेडी स्ट्रगलिंग लंग्स की एक इमरजेंसी है, और सही टाइम पर सही डिसीजन, चाहे ट्यूब हो या सर्जरी हो, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को और आउटकम को, दोनों को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं। और याद रखिए, जब लंग ऑलरेडी वीक हो तो उसे और स्ट्रेस नहीं, और उसे सपोर्ट चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां मिलता है मेडिकल नॉलेज बिना अननेसेसरी कॉन्सेप्ट पे, डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर की एक्सपीरियंस से, थोड़ा सा क्लैरिटी और थोड़ा सा स्माइल के साथ।